हेलो दोस्तों, दिस इज़ जिलाशु। वही बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज का हाई देखें तो 17,794 का हाई लगा है और आज का लो लगा है 17,674 का। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो ये 17,780 के ऊपर। हमने कल डिस्कस किया था जैसा कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स है 17,650 का लेवल ब्रेक कर देता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, इसने काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन दे दिया और गैप अप ओपन और या गैप डाउन ओपन हो ज़्यादा वाला 100 से 150 पॉइंट का, तब हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में एक मोमेंटम है वो बहुत स्लो हो सकती है, तो हमें वहाँ ट्रेड करते टाइम बहुत ध्यान रखना है। तो आज की मूवमेंट कुछ ऐसी ही थी। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडेक्स गैप अप ओपन दिया और ऊपर ही अपनी क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में अब हम एक देख सकते हैं कि एक बियरिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छे वाला। यानी अपने इस रेजिस्टेंस एरिया 17,650 के एरिया को ब्रेक कर दिया है और जो क्लोजिंग दी है वो भी अपने अपसाइड के एरिया के लिए दी है। तो अब हम 18,000 के लेवल तक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स है वो अपने 18,000 के लेवल तक जा सकता है, यानी ये वाले लेवल को ये टच कर सकता है अब अपसाइड। लेकिन हमें उसके लिए पहले देखना होगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स है वो काफ़ी टाइम से, यानी 4 से 5 दिन से काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे रहा है, यानी गैप अप ओपन होता है और बहुत अच्छा अपसाइड जा रहा है, यानी वन वे अपसाइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अब जो चीज़ हमें देखनी है, हमने एक और प्रेडिक्शन भी की थी अ, कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स है वो लगातार 4 से 5 दिन से लगातार अपसाइड की मूवमेंट कर रहा है, तो ये वो 1-2 दिन पॉज़ ले यहाँ, 1-2 दिन पॉज़ लेगा तभी हम अच्छी एक मूवमेंट देख सकते हैं। तो हमें वन वे मूवमेंट फिर देखने को मिलेगा। अगर हम इंट्राडे लेवल पे बात करें और ऑप्शन बायर की बात करें, तो ऑप्शन बायर है वो इसमें अच्छे से अपना कमा नहीं सकते, क्योंकि उनके एसएल ज़्यादा हिट होते हैं। मार्केट इतनी अच्छी गैप अप ओपन होती है, उसके बाद पूरे दिन मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं होती, खासकर निफ्टी 50 इंडेक्स में, यानी ट्रेड लेने का कोई भी हमारा सिनेरियो नहीं बनता। और अगर ये 1-2 दिन पॉज़ ले लेता है और उसके बाद मूवमेंट देता है, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हमने एक दिन डिस्कस किया था आपके साथ पीछे की वीडियोज़ में कि एक चैनल को हमारा इंडेक्स है वो फ़ॉलो कर रहा है। यानी ये देखिए, ये चैनल काफ़ी अच्छा बना हुआ है इसका, और ये इस लेवल तक आ सकता है और इस लेवल से आने के टच लेने के बाद अगर इसी ट्रेंड लाइन को जो एज़ अ सपोर्ट के रूप में वर्क करता है, यानी सपोर्ट के रूप में वर्क करने के बाद ये अपसाइड जाता है और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला निकल के आता है 18,000। अगर हम इस लेवल की बात करें तो दैट वन 18,250 के आसपास ये वाला लेवल हमारे लिए टारगेट के रूप में निकल कर आता है। अब हमें देखना ये है कि इंडेक्स है वो सीधा तो नहीं जा सकता, मतलब सीधा जाएगा तो हमारे लिए एक मूवमेंट अच्छी मूवमेंट नहीं रहेगी। अगर ये 1-2 दिन इसी लेवल पे पॉज़ करके जाता है, यानी रुक के जाता है, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो हमें ये देखना है कि निफ्टी 50 इंडेक्स है वो सीधा जाता है या फिर यहाँ पॉज़ लेकर जाता है, यानी इस लेवल पे थोड़ा रुकता है और फिर 18,000 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी इंट्राडे लेवल पर भी। और ये देखिए कि इस ट्रेंड लाइन को ये अच्छे से फ़ॉलो कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये चैनल ब्रेक कब होता है, यहाँ थर्ड टच हमें देखने को मिलेगा अपसाइड, और जिस दिन ये ब्रेक होगा उसी साइड निफ्टी 50 इंडेक्स है वो अच्छी मूवमेंट हमें देगा। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ निफ्टी 50 इंडेक्स को फिर से जाते हुए देख सकते हैं। अगर हम निफ्टी 50 के बिहेव की बात करें तो पहले देखिए, इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें दिया है। जितनी अच्छी ये मूवमेंट अप की तरफ करता है उतनी अच्छी मूवमेंट ये फिर डाउन की तरफ भी करता है। यानी देखिए, पहले भी इसने इसी जगह से इसी लेवल से गैप अप लेना शुरू किया था, यानी काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी थी। गैप अप ओपन होता और फिर हाई लगा, मतलब अपसाइड ही मूवमेंट करता। तो सेम इसी तरीके से इसने यहाँ भी किया था कि अपसाइड मूवमेंट कर रहा है और गैप्स इसमें पेंडिंग रह जाते हैं और ये अपसाइड चला जाता है और फिर उसी तरीके से उतना ही डाउन की तरफ आता है, और सेम यही सिनेरियो अब चल रहा है। और अगर ये इसी लेवल से एज़ ए रेजिस्टेंस के रूप में इस लेवल को टच करता है, तो फिर उतना ही स्पीड से ये डाउन की तरफ भी आएगा। तो अब चलते हैं, हम एक बार रिलायंस सेक्टर की ओर स्टडी कर लेते हैं कि उसमें किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। रिलायंस सेक्टर में देखिए, आज की जो कैंडल है वो कल की कैंडल के अंदर ही बनी हुई है, यानी आज रिलायंस सेक्टर में हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। तो एक एक जोन में था, यानी डाउन की एक कैंडल बनाई बड़ी कैंडल, और उसी के डाउन डाउन में ही कैंडल है वो छोटी छोटी कैंडल 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनती रही, और
इतनी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। अगर इसमें अच्छी मूवमेंट होती है अपसाइड या डाउनसाइड तो हम इंडेक्स में भी एक आइडिया लगा सकते थे कि एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी कैंडल के अंदर-अंदर ही इसने अपनी क्लोजिंग दे दी, यानी कल की कैंडल के अंदर ही इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई। अब हमें देखना है कि जो रिलायंस सेक्टर है वो किस तरफ की मूवमेंट करता है। यानी अपने 2400 का जो लेवल है इसके लिए हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसका 2400 का, और नीचे की बात करें तो 2300 का लेवल है। ये दोनों इसके लिए 100 पॉइंट की जो रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये अच्छे से इसकी ब्रेक हो जाती है तब हम अप साइड और डाउन साइड का थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि रिलायंस सेक्टर किस तरफ की मूवमेंट करेगा। अगर हम एक चैनल की बात करें तो सेम जो अगर हम जो निफ्टी 50 इंडेक्स में देखते हैं जो चैनल, वही चैनल इसमें भी वर्क कर रहा है। यानी अगर हम डिस्कस करें तो रिलायंस सेक्टर और निफ्टी 50 इंडेक्स में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, यानी इसके जो चार्ट हैं वो लगभग सेम बनते हैं। अब देखिए इसने इसी लेवल से सपोर्ट लिया, जैसा कि निफ्टी 50 इंडेक्स ले रहा है, इसी लेवल से सेम पोज़ लिया है और इसी लेवल से अपसाइड की एक बाइंग हमें देखने को मिली है और फिर ये टारगेट हमारे लिए निकल कर आता है, यानी 2500 के आसपास का है, 2520 के आसपास का एरिया ये एज ए रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा। अब हमें देखना है कि यहाँ से हमें बाइंग मिल देखने को मिलती है या सेलिंग देखने को मिलती है। तो अब हम चलते हैं अपने रिलायंस सेक्टर पे ही, सॉरी, निफ्टी 50 इंडेक्स पे ही। अ अ, रिलायंस इंडस्ट्री में हमने देखा है कि कोई मूवमेंट नहीं है। अब हम अपने निफ्टी 50 इंडेक्स पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। यानी अच्छी ट्रेड हमें हमारे लिए आज नहीं थी, क्योंकि कल की मूवमेंट थी वो काफ़ी अच्छी थी, यानी बायर्स भी कमा चुके थे। ये देखिए बायर सेलर्स ने भी काफ़ी अच्छा कमाया था यहाँ, और बायर्स उतना ही रिकवर भी कर गए थे। तो आज की जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल छोटे वाली मूवमेंट थी। यानी इसने गैप अप, इतनी अच्छी गैप अप ओपनिंग दे दी जो हमारे लिए तो इसमें ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो गया था आज। एक हल्की सी ट्रेड जो हमें देखने को मिली है वो यहाँ से एक सेलिंग की थी, लेकिन ये बहुत फास्ट मूवमेंट थी और उसके बाद फिर इसने इसी यानी अपने इसी लेवल को एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क किया। यानी जो आज का जो प्रीवियस सॉरी आज का जो लो था, इसी लेवल को इसने सपोर्ट के रूप में काम किया और ये वाली ट्रेड हमारे लिए काफ़ी अच्छी ट्रेड थी। यानी वन वे वाली ट्रेड थी, इसी को सस्टेन करके फिर अपसाइड की मूवमेंट की। उसके बाद ये पूरी तरह से इसी जोन में सस्टेन कर गया, फिर हमें कोई ट्रेड अच्छी देखने को नहीं मिली। ये 2 ट्रेड थी, अगर हम ये डाउन की ये ट्रेड नहीं ले पाए तो हमें अपसाइड की ये जो ट्रेड थी ये काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। यानी ये हमारे लिए एज़ अ सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था। 17,680 से 80 का जो आसपास का लेवल है, यानी 70 से 80 के आसपास का लेवल है, इसी जोन पे इसने तो हमारे लिए जो जो दिन का लो होता है, लो और हाई, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो लो ब्रेक हो जाता है और नीचे की साइड हमें मूवमेंट देखने को मिलती है तो डाउन साइड की अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन वही अगर लो हमारे लिए सपोर्ट का काम करे तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ से एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। तो आप इसकी बैक टेस्टिंग भी कीजिए। ये एक स्टडी बेस्ड है कि अगर उसी लेवल को अगर ये लो के रूप में काम कर देता है और वहीं से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है तो हम एक वन वे मूवमेंट ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टडी पॉइंट था। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कल के जो हमारे टारगेट्स होंगे वो कैसे रहेंगे। अब देखिए, अगर इंडेक्स इसी ज़ोन में कहीं ओपन हो जाता है, यानी अगर हम अपसाइड बात करें तो 17,700 यानी 800 का लेवल है, इसी के आसपास 800 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है अपसाइड, और डाउन साइड को अगर डिस्कस करें तो 17,760 ये वाला लेवल रहेगा हमारे लिए। अगर इसी ज़ोन में ये देखिए इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ इस लेवल को अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये पहले रेजिस्टेंस के रूप में इसने वर्क किया और इसी लेवल से इसने सपोर्ट भी लिया है। तो ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसी ज़ोन में मार्केट ओपन हो जाती है तो हम जो टारगेट रखेंगे, फर्स्ट टारगेट यहाँ से अगर डाउन जाता है तो हम फर्स्ट टारगेट के रूप में 17,730 का लेवल फर्स्ट टारगेट के रूप में रख सकते हैं। और अगर इसी ज़ोन को कंटिन्यू करता है, यानी एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिलती है, तो आज का जो लो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि यहीं से हमें एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिली थी, तो ये लेवल भी 680 का जो लेवल है ये हमारे लिए डाउन की तरफ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस लेवल को हमें ध्यान रखना है। अगर इंडेक्स यहीं ओपन होता है और डाउन की तरफ आता है तो हम अपने जो 2 टारगेट्स हैं उनको ऐसे लेके चलेंगे, और अगर अपसाइड की मूवमेंट करता है तो 800 से जैसे ही निकलता है तो 50 पॉइंट की हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर ये मॉर्निंग में ही हमें मूवमेंट देता है तो अपसाइड की हम 50 पॉइंट्स की मूवमेंट ले लेते हैं, अगर इसी ज़ोन में ये ओपन होता है। लेकिन ये अगर इसी ज़ोन में ओपन होने के बाद, यानी इसी ज़ोन में ओपन होने के बाद मॉर्निंग का पूरा सेशन इसी में कंटिन्यू सस्टेन कर जाता है,
यानी यहीं इसी ज़ोन में सस्टेन कर जाता है, तो हमें बहुत अच्छी फ़ास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा हमारा अपसाइड या डाउन साइड, तो हमें 100 पॉइंट्स की मूवमेंट्स देखने को मिलेगी काफ़ी अच्छे वाली। यानी ये वाला लो है जो, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा और ये गैप भी हमारा बना हुआ है, तो गैप भी हम फ़िल होते हुए देख सकते हैं। लेकिन इतना लंबी मूवमेंट हमें अभी के सेशन में देखने को नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि ये यहाँ तक इसी ज़ोन का सपोर्ट लेके अपसाइड की बाइंग भी देखने को मिल सकती है इसी ज़ोन से हमें। तो अगर इसी लेवल पे हम अप की तरफ जाते हैं, यानी 800 का लेवल ब्रेक होता है, तो यहाँ हमें 100 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो 17,900 हमारे लिए फिर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा। 17,900 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट ज़ोन हो जाएगी, यानी 800 से 900 पॉइंट की वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है थर्ड ज़ोन में। ध्यान रखिएगा आप, थर्ड ज़ोन में अगर पूरा दिन इसी ज़ोन में सस्टेन कर जाता है निफ्टी 50 इंडेक्स। अगर अपसाइड या गैप अप, ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तब तो हमें देखना होगा जो हमारे पिछले स्विंग्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। और फर्स्ट लेवल है वो आप 840 से 850 के बीच का ही रखिए, ज़्यादा लंबा टारगेट मत रखिए अपसाइड की तरफ। अगर डाउन की तरफ आता है, प्रेशर आता है, मोमेंटम आती है, तो हमें डाउन की तरफ अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। यानी इंट्राडे लेवल पे, हम डेली टाइम फ्रेम पे बात नहीं कर रहे, मतलब बड़े लेवल पे बात नहीं कर रहे, छोटे लेवल पे यानी इंट्राडे लेवल पे जो आज का लो है वहाँ तक इंडेक्स है वो आ सकता है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन लगता है, तो उसके बाद आप वेट कीजिए, वहाँ मतलब एग्रेसिवली ट्रेड मत कीजिए। Thank you so much. God bless you. Take care.